नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। आज बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा के सभी 90 सदस्यों को चुनने के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2024 को या फिर उससे पहले आयोजित होने वाला है। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त होने वाला है, तो वहीं पिछला विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था। चुनाव से पहले सियासी दलों ने जद्दोजहद तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस ने भी हरियाणा में अपनी तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस के सीनियर नेता का जिक्र कर ले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा करते हुए कहा है कि लोकसभा के चुनाव में जो संकेत आए हैं उससे साफ है कि हरियाणा की 36 बिरादरी फैसला कर चुकी है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की ही होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 90 हलकों में बीजेपी का वोट कम हुआ है और कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा है। प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है और ऐसा किसी प्रदेश में नहीं हुआ है जो हरियाणा में हुआ है। तो वही आपको बता दें कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में एक सीट नहीं जीत पाने इंडियन नेशनल लोकदल ने विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है और इसी साल अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आईएनएलडी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है और इस गठबंधन के तहत आगामी विधानसभा चुनाव में आईएनएलडी 53 तो बीएसपी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर आईएनएलडी और बीएसपी की सरकार बनती है तो अभय चौटाला को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। गठबंधन के तहत ये डील हुई है और दोनों दलों के प्रतिनिधियों ने राजधानी चंडीगढ़ में गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया। वहीं आईएनएलडी और बीएसपी के गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा अभय चौटाला को बनाया गया है। तो ऐसे में आपको बताते चले कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महज 2 महीने का वक्त बचा हुआ और ऐसे में सभी पार्टियां पूरी तैयारी करने में जुट गई हैं। तो लगातार देखिए विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और तमाम पार्टी पूरी तैयारी के साथ लग चुकी है और बस महज 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में कभी भी जो है विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले जो है पूरी पार्टी अपनी तैयारी में लगी हुई है। और ऐसे में देखिए सवाल भी है कि आखिरकार विधानसभा चुनाव को लेकर कौन सी पार्टी कितनी तैयारी कर ली है। इस पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता रामजी शर्मा जी जुड़ रहे हैं और इसी के साथ कांग्रेस से कमल हांडा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ये है, 2 महीने का वक्त बचा हुआ है और ऐसे में क्या तैयारी है? आपके पास सबसे पहले आऊंगी रामजी शर्मा जी। देखो सपना जी, जैसा कि आपको मालूम है विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। चाहे रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए हों, चाहे आर्थिक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए हों और चाहे विदेश में डंका बजा हो हमारा। अभी रसिया में जो वहां का सबसे बड़ा सम्मान है वो हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री को मिला है। इससे बड़ी गौरव की बात और क्या हो सकती है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही हरियाणा में भी नायब सैनी सरकार जी ने बहुत अच्छा काम किया है और जन जन के चेते हैं, सबके मिलनसार हैं। और अभी हाल ही में सरपंच उनसे मिलकर जो सरपंचों को उन्होंने सौगात दी है, मैंने भी 2-4 सरपंचों से बात किया। मैंने पूछा उनसे, भाई कैसा लगा? बोला भाई मौज कर दी भाई, कति लटकाट दिया भाई। और भाई सैनी साहब ने अगली बार भी मुख्यमंत्री बनावांगे और भाजपा की तीसरी बार सरकार ले आवांगे। सबसे अहम रोल हमारा होगा। जिस तरह से पहले 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, जिसका कोई एक भी बालक नहीं लगा था, क्योंकि पहले तो खर्ची पर्ची पर लगते थे। मुख्यमंत्री अपने चेतों को नौकरियां देता था। भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद इस आधार पर नौकरियां मिलती थी। हमारी सरकार ने उस वाद का तोड़ा। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी लग रहा है, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई चपरासी भी नहीं लगा था। ये हमारी सरकार कर रही है। 5 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया है। अच्छा, ओबीसी समाज के और इसका एससी समाज का इन्होंने कुछ नहीं किया। ओबीसी समाज का जिस तरह से वो आए, इसमें क्रिमिनल में आए 6 से 8 लाख करीब, आरक्षण बढ़ाया 15 से 27 करा,
और जो खाली पद हैं स्पेशल भर्ती अभियान चलाकर उनको भरा जाएगा। और 56 साल में ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री हमारी सरकार ने दिया, कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि कांग्रेस की नीति तो यूज एंड थ्रो की रही है। अच्छा, और किसानों की राम राज्य जी, एक तरफ तो आप तमाम सौगातों का जिक्र कर रहे हैं, अपनी तमाम उपलब्धियों को गिना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है आपके 10 साल की कार्यकाल की जो नाकामियां है उसको लेकर अब घर घर तक पहुंच रही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो सौगातों की बौछार हो रही है वो जो है नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में, हालांकि जो मीटिंग हुई थी, जो बैठक हुई थी अभी बीते दिनों, तो उसमें दी गई। सवाल ये है कमल हांडा जी, इसका जवाब दीजिए। लगातार जो आप लोगों की तरफ से ये अभियान चलाया जा रहा है घर घर जाकर, ऐसे में बीजेपी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि हमने इतनी सौगात दी, इलाज फ्री किया, सरपंचों को जो पेंशन का जिक्र वो कर रहे थे, तमाम तरह की चीजें जो है हरियाणा के लिए दिया जा रहा है। ऐसे में आप कौन सी नाकामियों को लेकर जो घर घर तक जा रहे हैं? अब ये कांग्रेस वाले भाई उछल कूद कर रहे हैं, इनकी झूठ बोल के 2-4 सीट आ गई। कमल हांडा जी जवाब देंगे, कमल हांडा जी जवाब देंगे। जैसे इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा। म्यूट करेंगे सपना जी तो मैं बोलूं? जी जी बिल्कुल, आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। ही सो लाउड, मैं आपकी आवाज सुनी नहीं पा रही सपना जी। जी जी, सवाल ये है कि जैसे अभी बीते दिनों जैसे, अरे इनको तो चुप कराइए आप। हाँ जी, अब वो चुप है, आप अपनी बात कहिए, वो चुप है। मेरे को सुनाई दे रहा है मैम, मुझे जी सुनाई जी, दे रहा है। आप मैं सुन रही हूँ आपकी बात, आप अपनी बात कहिए। अरे मुझे सुनाई दे रहे हैं वो खूब अच्छे, बहुत जोर जोर से। अच्छा, मैं अब शुरू करती हूँ मैं, सपना जी। हाँ जी, आप अपनी बात कहिए। नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। जी, जो आप जानते हैं, रामराज जी सुन लीजिए, जो आप जानते हैं वो बहुत कम है, जो आप नहीं जानते वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। और जो ये ऐलान करते हैं कि देश मजे में है, वो या तो फकीर है या फिर नशे में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो मैडम ये ऐसा है, हम तो जो प्रोग्राम लेकर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं जनता के बीच में, वो प्रोग्राम ये है कि जनता मांगे हिसाब, 10 साल का हरियाणा का हिसाब, और ये भाजपा सरकार दे जवाब। इन्होंने कहा 21 लाख की सौगात। मैं इनको बताना चाहूंगी, मेरी कल ही सरपंच के प्रवक्ता जो एक मुस्लिम है राशिद हथौड़ी जी, और एक महिला प्रवक्ता जिनकी नेतृत्व में जो है प्रदर्शन किया गया, उनसे बात हुई थी। मैंने पूछा उनसे 21 लाख मिले, कहते 1 रुपया नहीं आया, सिर्फ घोषणाएं होने, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। दूसरी बात 25 लाख था पहले, अभी शांति रखिए, आपको सुना ना चुपचाप, अब आप शांति से सुनिए। 5 लाख से 21 लाख, आप मैंने कहा ना घोषणाएं हैं और कुछ तो है नहीं उसके अलावा। और बोलियां लगती हैं आपके यहाँ पर, अटैची चलते हैं। बंगारू लक्ष्मी का एग्जाम्पल दे दूं, HCS के जो आपके यहाँ पर झारखंड का चेयरमैन लगा दिया, वहां के सचिव से करोड़ों रुपए लेते पकड़े गए, फिरौतियां मांगी जा रही है, कानून का लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। और आपको मैं कुछ चीजें पूछना चाहूंगी, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर है पूरे देश में, जो सबसे नंबर 1 हुआ करता था तरक्की के रास्ते में। कुछ बातें पूछूंगी मैं। प्रदेश में 37.4% बेरोजगारी है, ये CMIE का आंकड़ा है। ठीक है, 3 गुना बेरोजगारी बढ़ी हमारे मुकाबले में। 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली है, और ये कहते हैं हमने नौकरियां दे दी। अब तो इनके यहाँ बोलियां लगती है और अटैची चलते हैं, खर्चे पर्ची की बात तो बहुत दूर रह गई। ठीक है। और पुलिस विभाग में 20 लाख पद खाली है, अब 20 से मत बोलो, 20,000 पद खाली है। अब पुलिस में, शिक्षा विभाग में 50,000 पद खाली है, स्वास्थ्य सेवाओं में 20,000 पद खाली है। 37 पेपर लीक हुए जिसमें गुजराती और RSS को नौकरी दी गई। सामाजिक प्रगति की अगर हम बात करें तो रोज टोटल इनके 10 साल के कार्यकाल में 10,900 हत्याएं हुई हैं, 14,000 रेप बढ़े हैं, और 96% जो है महिलाओं के प्रति जो है क्या कहते हैं, क्राइम बढ़ा है। फिरौती आप देखिए ना, व्यापारी लोग धरना करके बैठ गए महीने से, और उनके ऊपर गोलियां चल रही है। किसकी शाय पर चल रही है? क्योंकि उन्होंने वोट नहीं दिया भाजपा को, इसलिए GST आपने फिर लगाई थी, सोच समझ के लगानी थी कि वो आपको वोट देते। आप ऐसे से तो उल्टे काम करते, फिर आप कहते सब कुछ हमारा, हम ही है, एको अहम दूजो नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति, कि मैं ही हूँ, मैं ही रहूंगा, ना भूत में कोई था ना भविष्य में होगा, बस मैं ही हूँ, जो इनके आका कहा करते हैं। आयुष्मान योजना का मैंने इनको बता भी दिया, इनके फिर भी समझ में नहीं आता। 200 करोड़ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बोला है, 200 करोड़ अभी उनका पेंडिंग है जो उन्होंने नहीं दिया, इसलिए गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल इनके आयुष्मान कार्ड को नहीं एक्सेप्ट करते। वो फेल्योर है, वो सिर्फ इनके अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। और ऐसे केसेस भी सामने आए हैं
कि जहां पर सर्जरी बाद में भी बंदे को पैसे पहले मिल गए, वो इनके अपने लोगों के लिए हैं। बाकी यूज एंड थ्रो का काम तो आप करते हैं। मैं एग्जांपल दे दूं, दुष्यंत चौटाला का तो हरियाणा में ही आप देख लीजिए, सहारा लिया, उसके सहारे सरकार बनाई, उसको फिर दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। महाराष्ट्र में आपने उनको उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना को, एनसीपी को, यानी कि जिसने भी आपका साथ दिया आपने उसको तोड़ दिया। एक मिनट, हरियाणा की भी बात कर रही हूँ, बोल तो रही हूँ। दुष्यंत चौटाला विधान, आपके पास मुद्दे क्या है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए राम राजी जी, जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए तमाम तरह के देखिए आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया और इसके साथ साथ गठबंधन का भी जिक्र कर रही है कमल हांडा जी। जवाब दीजिए राम राजी जी। इनको तो चुप करो मैडम। हर चीज में हर फ्रंट जी एक मिनट कमल हांडा जी, एक मिनट, वो जवाब दे रहे हैं, आपके सवालों का ही जवाब दे रहे हैं, आप जवाब देने दीजिए। 4.5 लाख करोड़ का कर्जा कैसे हुआ, आपको भी मिला है। जवाब दीजिए, जवाब दे रहे हैं वो। जी बोलिए राम राजी जी। इनके टाइम में रोड का क्या हाल था? अटल बिहारी वाजपेयी माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने ऐसे रोड बना दिए, ऐसे रोड बना दिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना, पहले 10-10, 20-20 ट्रक इनके टाइम में कान भाई लगा के चलते थे, क्योंकि आगे वो रोड टूटे हुए थे, उनको लूटा जाता था। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप बम्बई जाना हो पहले कितना टाइम में जाता था, आज कितना टाइम लगता है? 1/4 समय। आप कहीं पर भी आके देखिए, इतने बढ़िया रोड बना दिए, इतने बढ़िया रोड बना दिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा, ये अभी बात कर रही थी बेरोजगारी की। सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया, और वो भी बिना खर्ची बिना पर्ची के। इनके टाइम में खर्ची पर्ची चलती थी। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कुछ बड़ा नहीं लगा था, क्लास होने अफसर लग रहा है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर हम बात विधानसभा चुनाव 2019 का अगर हम जिक्र कर ले, तो देखिए आप लोगों ने नारा दिया था 75 पार, लेकिन सिर्फ 40 पर ही सिमट कर रह गई बीजेपी। और ऐसे में देखिए जो इस बार लोकसभा चुनाव हुआ है, इसमें भी देखिए 5 सीट जो है आपको गई है। एक मिनट, आप मेरी 1 मिनट सवाल सुन लीजिए। और जैसे आप देखिए कल 13 सीटों पर जब चुनाव हुआ था, और जो 7 राज्यों में, उसमें भी देखिए 10 जो है सीटें इंडिया गठबंधन को गई है। तो ऐसे में लगातार आपकी सीटें जो है कम होती जा रही है। ऐसे में आखिर जनता के बीच पैठ क्यों नहीं बन पा रही है आपकी, या फिर जनता क्यों नहीं आपसे खुश है? देखो, ये झूठ बोल के 2-4 सीटें ले गए इन्होंने, झूठ नहीं, ये तो देखिए सीट तो जनता खत्म किया जा रहा है। इन्होंने झूठ बोला सीटें तो जनता बहनों के खाते में 8,500 रुपए महीना आ रहा है, 1 लाख रुपए महीना आ रहा है। खटाखट फटाफट, वो खटाखट फटाफट वाले भागे पे रहे, बहने पीछे भाग रही है। तो झूठ बोला, इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है। कोई आरक्षण को खत्म कर सकता है क्या? इन्होंने झूठ बोला संविधान को बदल सकता है क्या? इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। काट की अंडी एक बार चढ़नी थी, वो चढ़ चुकी है इनकी। जनता जाग चुकी है और वो अपने आप में बहुत पछता रही है। जनता में पछतावा है, और ये घर घर जाएंगे तो जनता इनसे पूछेगी, अरे खटाखट फटाफट वाले हो 8,500 रुपए लाओ। आपने कहा संविधान बदला जा रहा है, कहा संविधान बदला जा रहा है? आपने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है। कोई आरक्षण को खत्म कर सकता है क्या? जवाब दीजिए कमल हांडा जी, झूठ बोलने में गंगोत्री है कांग्रेस पार्टी। राम राजी जी 1 मिनट, मेरी बात पूरी होनी दीजिए। राम राजी जी 1 मिनट, मैं लौटती हूँ आपके पास। कमल हांडा जी कुछ कह रही हैं। जी हाँ, इन्होंने कहा रोड्स ऐसी बनाई है कि बॉम्बे पहुंचने में 1/4 समय लगता है। तो इनको याद दिलाना चाहूंगी कितनी सड़कें धंस गई हैं, पुल ऐसे टपक रहे हैं। जो इनका विकास का मॉडल है वो चिंगाड़ कर बोल रहे हैं, जैसे जैसे 10 पुल टूट गए 11 दिन में। सड़कें कितनी धंस गई, पहले ये बात का जवाब दें। दूसरी बात, आपने अपने बलबूते सिर्फ 2 राज्यों में सरकार है, वो गुजरात और असम में, बाकी आप सब जगह पे डिपेंडेंट हैं, हर जगह पे। दूसरी बात, आपने कहा जनता जाग चुकी है, सच में जनता जाग चुकी है, इसीलिए आपके हाथ से 5 सीटें उन्होंने छीन ली। और जो वाले नहीं है, काट के एक बार चढ़ के आगे नहीं चढ़ेगी आपकी जनता। सपना जी को चुप कराएंगे प्लीज। आप राम राजी जी आप थोड़ा शांत रहिए, इन्हें बात पूरी कर लीजिए। मैं आपके पास लौटती हूँ, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा।
जनता जा चुकी है, इसीलिए ये जो जा रहे हैं, चाहे वो जेजेपी वाले चाहे ये हैं, इनको खदेड़ा जा रहा है गांव से, इनको घुसने नहीं दिया जा रहा। और दूसरी बात रक्षा की, इन्होंने बड़ी बात करी कि रक्षा बढ़ गए। इनको पूछूंगी मैं, जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे उस टाइम पे हमारे जो अमरनाथ यात्रा गुजार रहे थे, उनकी बस पर गोलियां चली, कठुआ में अटैक हुआ, डोडा में हुआ, हमारे आर्मी कैंप पर अटैक हुआ। 70% उग्रवादी में मैडम थोड़े आंकड़े जुटाइए, अपडेट होइए थोड़ी सी। आप अपडेट होइए, आपको कुछ नहीं पता, आपको आंकड़े ही नहीं पता, आप तो रटा रटाया डायलॉग बोलते हैं। आपके टाइम में क्या होता था? आपके टाइम में पत्थर मारे जाते थे हमारे सैनिकों पे। सैनिक हथियारों से लेस होते थे, लेकिन गोली नहीं चला सकते थे, उनको आदेश नहीं था। अब 1 मिनट में भून के रखते हैं हमारे सैनिक। किसी की हिम्मत नहीं हमारे सैनिक की तरफ आंख उठा के बोल ले। सपना जी, फिर आप इन्हीं को बुलवा लीजिए, मैं चुप हो जाती हूँ। नहीं आप बोलिए कमल हांडा जी। आपको तकलीफ हो रही है क्या? नहीं तकलीफ आपको होती है, सच्चाई आप मैंने कहा ना, जो आप जानते हैं। कमल हांडा जी 1 मिनट में आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि समय की देखिए हमारे पास भी कमी है। जो आप जानते वो बहुत कम है, जो नहीं जानते वो बहुत ज्यादा है, ये मैंने पहले ही कहा आपको। ठीक है, दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी कि इन्होंने रक्षा में, मैंने बताया ना क्या, 1 मिनट जी रक्षा का क्या हाल है, देश की सुरक्षा का। चाइना 4000 स्क्वायर किलोमीटर ले गया। मैं बता रही थी चाइना क्या आप बस 1 मिनट हिम्मत नहीं, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाए। ये हटता नहीं है। आपके टाइम में क्या होता था? थाली में परोस का आपने पीओ को दे दिया, 15 थाली में परोस के दे दिया उनको। अब पीओके वाले भी चिल्ला के करें हमारे को बहादुर शामिल होना है, हमारे को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। पीओके वाले चिल्ला के करें, और वो दिन दूर नहीं, पीओके भारत का हिस्सा होगा, भारत का। बस ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। देशद्रोही आपने तो थाली में परोस के दे दिया। देशद्रोही जयचंद, आपको 15 लाख खटाखट कहाँ गए जो बोल के आए थे 6 दिन? इतने 15 लाख से ज्यादा आगे। धारा 370 टूट की जम्मू कश्मीर से, धारा 35 से हटा दी, भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हो गया। 15 लाख क्या होगा? 15 करोड़ आ गया। 15 करोड़। ऐसे डिबेट चल नहीं पाएगी, एक एक करके आप लोग बोलिए, एक एक करके आप बोलिए। बहुत बोलते हैं, मैं इसीलिए कहती हूँ कि इनके साथ डिबेट करके इनका मैं बता दूं कि इन्होंने राम मंदिर की ये बात करते हैं, मैं इनको जरा बताना चाहूंगी वहां पर कितने जो हैं जमीनों के टुकड़े कितनी बार बेचे गए। 2019 में फैसला आया था, दलितों को खत्म करने का काम इन्होंने किया। आदिवासी पर पेशाब इनके नेता करते हैं। आपको दलित रामराज जी, कमल हांडा जवाब दे रहे हैं, सुन लो। रामराज जी आप जवाब दीजिए। कमल हांडा जी राम मंदिर का क्या होता है? इन्होंने वकीलों की फौज खड़ी करी थी, आज ये राम मंदिर की बात करी है। कमल हांडा जी हिंदू विरोधी है, राम मंदिर विरोधी है। इनके राहुल बाबा ने क्या कहा था? हिंदू हिंसा फैलाता है, हिंदू हिंसा फैलाता है, हिंदू घृणा फैलाता है। शर्म आनी चाहिए। क्या नाम है? हनुमान मंदिर में चले गए, हनुमान का आशीर्वाद देंगे हमको। कमल हांडा जी बस 1 मिनट आपके पास लौट रही है, आपके सवालों का ही जवाब दे रहे हैं जी। रामराज आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप अपनी बात पूरी कीजिए रामराज जी। ऐसा है छोटे छोटे 5 बार बेटा, चुप रहो, सुनो, जो चीज नहीं पता सुन लो। होता था इनके टाइम में हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थर मारे जाते थे, और हमारे सैनिकों के पास हथियार होते थे, वो गोली नहीं चला सकते थे। हिम्मत नहीं हमारे सैनिक की तरफ पेट यहाँ करके बात कर ले, तो उनको पूरा क्या नाम है ऑर्डर कर रखा हमारे प्रधानमंत्री जी ने। धारा 370-35 से हमने हटाई, और भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हमारी सरकार ने कराया। 5 लाख तक का बीमा इलाज हमारी सरकार ने किया, और इनके टाइम में खर्ची पर्ची से नौकरी मिलती थी। मुख्यमंत्री अपने क्षेत्रवादी सरकार में नौकरी देता था। आज हमारी सरकार में किसान का, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा जी बिना खर्चे बिना पर्ची का नौकरी लग रहा है। क्योंकि 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। सर अगर इतनी ही जी अगर जनता इतनी ही खुश है आपके कार्यकाल से, तो ऐसे में 5 सीटें कहाँ चली गई लोकसभा की? अरे मैं वही बता रहा हूँ, इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है। इन्होंने झूठ बोला कि बहनों के खाते में 1 लाख रुपए आएंगे सालाना, 8,500 रुपए महीना आएंगे। फटाफट वो खटाखट वाले फटाफट वाले भागे फिर रहे हैं। बहनें उनके पीछे दौड़ रही है।
अरे कटाकेट वाले 8,500 रुपए देकर जाओ भाई। दूसरा इन्होंने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है। कोई संविधान को बदल सकता है क्या? रामराजे जी एक मिनट जवाब दीजिए, आगे चलने वाले नहीं है। जनता जाग चुकी है, जनता फंसा रही है इनको वोट देके। आगे तीसरी बार हमारी सरकार आएगी, नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बेतुल जनता जनार्दन का आशीर्वाद उनके साथ है। आप देखिए ना, 8 से 10 हजार की भीड़ उनकी कोठी पर पर डे होती है। ग्रामीण वहां जाते हैं और वो तुरंत उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। उन्होंने कहा, भाइयों एक कुर्सी मुख्यमंत्री की आपकी है, भाइयों ये सीएम रेजिडेंस आपका है, मैं भी आपका हूं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। 24 घंटे आपके लिए दरवाजे खुले हैं। यू आर वेलकम एनी टाइम। जब मर्जी आप मेरे से मिल सकते हो। और विशाल जन सलाब उमड़ जाता है जहां भी हो जाते हैं। आप देखिए ना, युवा शक्ति किस तरह से उनका वेलकम कर रही है। ओबीसी समाज में बहुत बड़ा जोश है, एससीबीसी समाज में बहुत बड़ा जोश है, क्योंकि 56 साल में ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बना है। 36 बरादरी में जोश है, क्योंकि 36 बरादरी के नेता हैं वो। 36 बरादरी का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो मैं कह सकता हूं जिस तरह से पब्लिक का जोश हमारे साथ है और जनता फंसा रही है इनको वोट देकर, तो तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि काट की हंडी चढ़ने थी उनकी चढ़ चुकी है। आज हमारा कार्यकर्ता, बीजेपी का हमारा कार्यकर्ता घर घर जाएगा और इनकी झूठ का पर्दाफाश करेगा। इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला बहने के खाते में। तो कहीं ना कहीं आपका ये आरोप है कि कांग्रेस की तरफ से गुमराह किया जा रहा है जनता को। गुमराह तो इन्होंने किया था, इनकी काट की हंडी एक बार चढ़ गई। आप कहीं पे भी जाइए ना, सरपंच इन्होंने बेकार रखे थे, किसान इन्होंने बेकार रखे थे, वो इनके बेकारी से मुक्त हो गए। वो बोले भाई हमने तो कांग्रेस ही बका रहे थे भाई। अरे मैं क्यों बकाई माए? अरे बोले एक आदमी बताए बका दे हैं, आगे कौन है इनकी बकाई मावा? ये आगे तो सैनी बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है और वह नायब ने तो सैनी ने तो भाई ठाट कर दिए, तो मौज कर दी, लटकाट दिया भाई। आगे भी सही सरकार ले आवांगे और ऐसा मुख्यमंत्री हमने अगली बार भी चाहिए और तीसरी बार सरकार हम ले आवाएंगे भाई। हम जनता का हाथ पा जोड़ेंगे। मैं बोला भाई ठीक है। बोला सैनी साहब ने तो यार दरवाजे खोल दिए 24 घंटे। जानने उड़े बालू चाय मिले, जानने उड़े लाडू मिले, बर्फी मिले, उड़े वहाँ पे चाय मिले, उड़े मट्ठी मिले। अरे इसे ठाट तो मेरे हर मुख्यमंत्री ने मौज कर रखी भाई। अरे ऐसा मुख्यमंत्री तो पहली बार आया है। अरे ये तो हीरा है, हीरा। और किसान की दर्द को वही समझ सकता है जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, गरीब का बेटा हो। हमारे मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे भी हैं, मजदूर के बेटे हैं। उन्होंने खुद किसानी करी है, इनसे बढ़िया किसान की दशा को, मजदूर की दशा को कौन समझ सकता है? अब ये इन्होंने बका लिया थे किसान। अब वो किसान हमारे साथ है, हमारे भाई हैं और किसानों के आशीर्वाद हमारे साथ है, छत्तीस बरादरी का आशीर्वाद हमारे साथ है। इन्होंने डिवाइड एंड के रूल किया, नीति अपनाई, जिस तरह से भाई को भाई से लड़वाया। हमारे पास देखिए समय बहुत कम है और ऐसे में देखिए सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा हुआ है और विधानसभा चुनाव होने में, और ऐसे में देखिए तमाम पार्टियां पूरी जोरों शोरों से तैयारी कर चुकी है और ऐसे में लगातार बीजेपी की तरफ से भी देखिए कई सौगातें दिया जा रहा है, तो वही कांग्रेस भी जो है बीजेपी के नाकामियों को गिना रही है। आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल देखना होगा कि आखिरकार जनता अपने वोट से किसे चोट देती है, ये तो देखने वाली बात होगी। 2 महीने का वक्त बचा हुआ है, ऐसे में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन किसकी कितनी तैयारी है ये तो चुनाव रिजल्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।